ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको ऊदी से जुड़ी एक बहुत प्यारी साई लीला सुनाऊंगी। ऊदी एक ऐसी बाबा की आशीर्वाद है, एक ऐसा चमत्कार है ना जो कहीं कि मुर्दे में भी जान फूंक दे। और वैसी ही एक बहुत प्यारी साई लीला हमारे पास आई है जो पटना से ही एक डिवोटी हैं, मिस्टर संजय जी, उन्होंने शेयर किया है, तो मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। हुआ ये था, ये बात है 2006 की। आप सोचिए 2006, मैं ये साल बोल रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, आगे कोरिलेट कीजिएगा। अभी है 2022। तो हुआ ये कि एक इनके नाक से खून निकलता था, उन दिनों खून निकलना शुरू हुआ था। तो फिर ये हॉस्पिटल गए। बीएमसीएच पटना का काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, जो पटना में है या बिहार में भी है, उन सबको पता ही होगा। तो ये जब वहाँ ईएनटी डिपार्टमेंट में गए तो जिन डॉक्टर से ये दिखवाए तो इनका टेस्ट किया गया, इन्हें नोज़ के लिए एक्सरे, जो भी चीज़ें थी, बहुत सारे टेस्ट ये सब करवाए गए। और जब रिपोर्ट आया तो इन्हें बताया गया कि ये कोई डिज़ीज़ है। वो इस वक्त बीमारी क्या है उसका नाम तो भूल गए, वो नाम नहीं बता पाए, पर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ही यही था कि सर्जरी करवाना था। तभी जाके ये जो नाक से खून निकलने वाला प्रॉब्लम था, ये तभी रुक सकता था। अब ऑपरेशन, तो इन्होंने कहा ठीक है, डॉक्टर से कहा कि ठीक है, मैं अपने घर वालों से एक बार बात कर लूँ, उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। पर एक साईं भक्त का सबसे पहला घर वाला कौन होता है? किससे सबसे पहले मैं और आप जाकर मशवरा लेते हैं? अपने बाबा से, अपने साईनाथ से। तो ये घर वर नहीं गए, सीधा उठे हॉस्पिटल से, पीएमसीएच से, और कंकड़ बाग में साईं मंदिर है पटना में। जो भी लोग पटना में हैं वो लोग जानते ज़रूर होंगे, सबसे बड़ा साईं मंदिर पटना का वही है, और बहुत प्यारे से बाबा बैठे हुए हैं। तो ये उसी साईं मंदिर में गए और पंडित जी से कहे कि मुझे बाबा की उदी दे दीजिए। वहाँ बगल में धूनी जो जलता है ना, द्वारका माई भी है, बहुत सुंदर है। जो लोग बिहार आए या पटना आए तो उस मंदिर में ज़रूर जाइएगा, और साई अंगना में भी आइएगा, ये भी बहुत सुंदर है, दानापुर का। तो एनीवेज़, ये जब उदी मांगे तो उसके बाद इन्होंने बाबा से विनती की कि बाबा प्लीज़ आप मुझे ठीक कर दीजिएगा, ये सब ऑपरेशन वाला चक्कर ना हो। कोई भी नहीं चाहता है, नेचुरल बात है। तो ये उदी लेकर थोड़ा सा उसको स्मेल किए, यानी सूंघे अपने नाक से, और फिर घर आ गए। और 2 दिनों तक ये बाबा को स्मरण करते हुए ये उदी जो है, बाबा का स्मरण कैसे किए? उदी सूंघ के, मतलब कंटिन्यूड ये उदी को सूंघते रहते थे जब इन्हें टाइम मिले। जैसे हम कैसे विंटर्स में कई बार विक्स इनहेलर यूज़ करते हैं, वैसे ही ये कंटिन्यूड उसको, पता नहीं ऐसे, मतलब ऐसे पैक कर लिए थे और वो उदी को कंटिन्यूड सूंघते थे। 2 दिनों तक सूंघने के बाद क्या हुआ, इनका खून आना अपने आप बंद हो गया एकदम से। और 2006 मैंने आपको कहा था, और आज है 2022। 2006 में डॉक्टर ने कहा था बिना ऑपरेशन का ये ठीक नहीं होगा। आज है 2022, अभी तक कोई ऑपरेशन करवाने की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने आप इनका ये बीमारी ठीक हो गया। ये है ऊदी की करिश्मा। इतने तो धन्य धन्य हैं हमारे साईं महाराज, जो मतलब इतने दयालु हैं ना, वो किसी को कष्ट में नहीं देख सकते। तो इसीलिए जब भी सिचुएशन बुरी हो ना, तो बाबा को और ज़ोर से उनका पैर पकड़े रहिए, वो ज़रूर मदद करेंगे। कभी भी ख़राब सिचुएशन में होप मत लूज़ कीजिए, उस वक्त तो और बाबा को स्मरण कीजिए। वो जो उनको दिल से बुलाता है ना, एक बार भी वो ज़रूर आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आज ये उदी वाला एक्सपीरियंस भी यही बताता है। कहाँ उन्हें डॉक्टर ने कह दिया था बिना सर्जरी का नाक से खून आना नहीं रुकेगा, पर उदी के आगे दुनिया का कुछ टिकने वाला है क्या? यही बताते हैं कैसे, मतलब इनका एक और एक्सपीरियंस था बाबा से जुड़ा हुआ कि एक बार इनके बेटे स्कूटी से गए थे राशन दुकान में, तो वो स्कूटी ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने फ़ोन किया कि पापा आप जल्दी से आ जाइए, क्योंकि हम सामान है भारी, तो आप दूसरा बाइक या जो भी है लेके आ जाइए ताकि हम घर सामान ले जा पाएँ। उस वक्त उन्होंने सूर्यदेव को जल नहीं दिया था, बस बाबा का पाठ ही कर रहे थे। तो पाठ करते करते इन्होंने बाबा से विनती की कि प्लीज़ ना बाबा, उसका स्कूटी ठीक करवा दीजिए, नहीं तो अभी मुझे जाना होगा। कभी कभी मन नहीं करता है ना, हम काम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहीं से कॉल आया था कि स्कूटी ठीक हो गई है, आप मत आइए, मैं घर आ रहा हूँ। एंड ही वो सो हैप्पी, वो इतने खुश थे ना। वो पूजा रूम में दौड़े दौड़े गए, और बाबा के सामने बस उनके आँखों से आंसू आ गए कि बाबा, बड़ी से बड़ी चाहे सर्जरी की बात आ जाए वहाँ, या रोज़ की दिनचर्या में कोई ज़रूरत हो, वहाँ हर जगह बाबा हेल्प करते हैं।
और इसीलिए तो मैं सभी भक्तों से कहती हूँ कि चाहे कोई भी चीज़ हो ना, छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, कुछ भी हो, आपका पैसा नहीं निकल रहा है, आपका कोई भी काम है, आप बाबा से कहिए। आपका जॉब का प्रॉब्लम है, आपके घर का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, बाबा से कहिए। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, आप मत डिसाइड कीजिए। प्रॉब्लम है तो बाबा से सल्यूशन मांगिए और बाबा से कहिए बाबा आप ही करवाओ, बाबा ज़रूर हेल्प करते हैं। तो बस ये था आज का एक्सपीरियंस। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के डिटेल्स तो डिस्क्रिप्शन में हैं ही, और आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 6206008273 पर। और आप लोग लिख के भेज सकते हैं, वीडियो बना के भेज सकते हैं, या ऑडियो के फॉर्म में भी भेज सकते हैं। तो जिसको जैसे मन हो वैसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम साई राम। और एक और बात मुझे कहना था कि श्री साई सच्चरित जी के पारायण करने से जिन लोगों के लाइफ में चेंजेस आए हों, या सच्चरित जी से जुड़ी हुई कोई भी एक्सपीरियंस हो, तो उसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि हमने लास्ट 6 या 7 एपिसोड किए थे साई सच्चरित जी पर, एंड आप लोग बिलीव कीजिए, इतने सारे डिवोटीज़ वो सुनने के बाद महापारायण में ऐड हुए, वो लोग साई सच्चरित जी पढ़े। तो जो भी डिवोटीज़ शेयर किए थे, बाबा की कृपा से और उनके इस हार्डवर्क की वजह से और लोगों को साई सच्चरित जी का आशीर्वाद मिला। एंड आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी डिवोटी फॉर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ट्रूली दीज एक्सपीरियंसेस ब्रिंग अस क्लोजर एंड क्लोजर टू बाबा। थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। ओम साई राम।